गुड आफ्टरनून। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन में। आज लंच में मैंने बनाया था सेम कल का ही रिपीट किया था, येलो दाल तड़का एंड जीरा राइस। फिर उसके बाद मैं करने लगी थी लंच करने के बाद मम्मी के बालों में मेहंदी। और भाई आजकल ना श्राद्ध चल रहा है तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या दाल बनाऊँ। बहुत सारी दालें नहीं खानी है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, तो मैं ना एक ही दाल रिपीट किए जा रही हूँ। फिर उसके बाद दिन के टाइम पे मैं भी हो चुकी थी रेडी, और आज पता नहीं मुझे क्या मूड में आया, मैंने ना ब्लैक टी शर्ट के संग पिंक बिंदी लगाई थी, बट जो ना बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। फिर उसके बाद रेडी होके मैं निकल चुकी थी घर से। और ये देखो भाई, आजकल इतने सारे फूल खिले हुए हैं ना हमारे घर पे, और आजकल श्राद्ध चल रहे हैं सो फूल वगैरह चढ़ने नहीं है, और इतने सारे फूल खिले हैं ना। और यहाँ पे ना खेतों में भी आजकल हमारे ना वो लगा हुआ है, शायद से धान लगा रखे हैं, मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है अभी। और यहाँ पे ना हमारे घर के जस्ट पीछे एक न्यू मकान बन रहा है, यानी कि हमारे कोई न्यू नेबर्स आने वाले हैं। फिर उसके बाद मैं ना पैदल चलते चलते पहुंच गई थी कैफ़े, क्योंकि अंकित का फ़ोन आया था कि तू कैफ़े की ओर आ जा, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। और ये जनाब यहाँ एसी में बैठे हुए हैं, और मैं इतनी गर्मी में ना पैदल चल के आई हूँ भाई, मुझे इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था ना। और ये यहाँ पे मज़े से एसी में बैठे हुए हैं। और ये बच्चों को देखो भाई, ये मतलब कैसे घूमते हैं भाई, इनका सही है, इन्हीं की मज़ा है, असली ज़िंदगी ना इन्हीं की चल रही है। फिर उसके बाद रेडी होके हम भी निकल चुके थे घर से, बिकॉज़ हमें जाना था हॉस्पिटल। जिसने मेरा कल का ब्लॉग देखा होगा उनको पता होगा कि मेरी जो बुआ हैं उनके नी का घुटने का ऑपरेशन था। कल तो हम उनसे नहीं मिल पाए थे, बिकॉज़ जब हम हॉस्पिटल पहुंचे वो ओटी में चले गई थी, एंड फिर हमें कहीं जाना था तो हम लोग ऑपरेशन से पहले ही आ गए थे, इसलिए हम आज दोबारा से उनसे मिलने गए थे। और यहाँ पे छोटी बुआ भी आई हुई थी, एंड दी भी थी, मम्मी, मैं, अंकित, हम लोग गए हुए थे। और बुआ के ना थोड़ा बहुत पेन भी था अभी, बुआ भी रेस्ट कर रही थी, सब लोग बातें कर रहे थे यहाँ पे। एंड फिर उसके बाद हम लोग का हो गया था घर को आने का टाइम, एंड मैं ना दीदी को बेफालतू में नीचे ले आई कि आप मेरे संग नीचे चलो, मतलब मैं इनको ना ऊपर नीचे ये ऐसी करने में थी। फिर उसके बाद हम लोग निकल चुके थे घर के लिए, एंड आज ना मम्मी हमारे साथ ही आ गई थी। कल तो मम्मी रुकी, मम्मी ऑपरेशन के बाद आई, रात को आई, और हम लोग पहले आ गए थे क्योंकि हमको कहीं जाना था। लेकिन आज मम्मी हमारे साथ ही, मम्मी भी आ गई थी। एंड उसके बाद मम्मी को छोड़ने के बाद हम लोग निकल गए थे गोला पार के लिए। और भाई जो मतलब 15 से 20 मिनट का रास्ता था ना, वहाँ हमें आधा घंटा लग गया ट्रैफिक में, क्योंकि संडे का दिन था और इतना गंदा जाम था ना। हम लोग मतलब रेंग रेंग के आ रहे हैं, हल्द्वानी से काठ गोदाम तक हम लोग रेंग रेंग के पहुंचे भाई। फिर उसके बाद मैं पहुंच गई थी कैफे में, एंड ये देखो भाई शाम का व्यू इतना प्यारा आ रहा है ना। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत मेरा सामान था जिसको लेके मैं आ गई थी घर की ओर पैदल पैदल, एंड एक मेरा पार्सल था, इसमें क्या है इसकी तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद मैं करने लगी थी यहाँ पे डिनर की प्रिपरेशन, लेकिन मेरा ना डिनर का बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने अपने लिए बना ली कोल्ड कॉफ़ी। वैसे कोल्ड कॉफ़ी, चाय वगैरह, कैफीन वाली चीज़ें रात को पीनी नहीं चाहिए, नींद नहीं आती है, बट कोई ना। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।